मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी। आपकी कृपा से आज हम साल 2021 में प्रवेश कर गए हैं और 1 जनवरी को शिव महापुराण के खंड 5 के 36वें अध्याय से 40वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस नूतन वर्ष 2021 में गुरु जी आपकी कृपा सभी पर बनी रहे और आपकी संगत जी को इस नए वर्ष में सबों के जीवन में खुशियां लेकर आए और यह नूतन वर्ष हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। खंड 5 36वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, इस बार युद्ध बहुत भयानक हुआ, जिससे रात दिन के समान दिखाई देने लगा। काली जी ने ऐसा भयंकर शब्द किया जिससे सब दैत्य अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर काली जी ने महामद का पान कर नृत्य करना आरंभ कर दिया। यह देखकर दैत्यों को अत्यंत दुख एवं शोक हुआ, परंतु देवता प्रसन्न थे। तब शंखचूड़ फिर सब दैत्यों को एकत्र करके रण क्षेत्र में खड़ा हो वीरभद्र से युद्ध करने लगा। लड़ते लड़ते दोनों वीरों के शरीर इस प्रकार घायल हो गए जिस प्रकार फूले हुए ढाक के वृक्ष हों। जब शंखचूड़ ने अग्नि बाण चलाकर चारों ओर अग्नि फैला दी, तब वीरभद्र ने वरुण अस्त्र छोड़कर इस अग्नि को बुझा दिया। इसी प्रकार शंखचूड़ ने अनेक प्रकार के बाण छोड़े, परंतु वीरभद्र ने सबको अपने बाणों द्वारा नष्ट कर दिया। अंत में शंखचूड़ ने अपने बाणों का कोई प्रभाव न देखकर नारायण बाण छोड़ा, परंतु वीरभद्र ने उसको भी पाशुपात अस्त्र से दूर कर दिया। तब शंखचूड़ ने चक्र छोड़कर उसे महाकाली ने तुरंत निगल लिया तथा शंखचूड़ को किसी प्रकार विजय प्राप्त न करने दी। फिर काली जी ने अपने धनुष, जिसका शब्द अंत काल से कम न था, खींचकर अग्नि बाण छोड़ा, परंतु शंखचूड़ ने वैश्वास्त्र द्वारा उसे दूर कर दिया। तब काली जी ने नारायण अस्त्र छोड़ा, परंतु शंखचूड़ ने अपने रथ से उतरकर उसे दंडवत की, जिससे वह निष्फल होकर दूर हो गया। फिर शंखचूड़ ने दिव्यास्त्र शक्ति आदि काली जी पर चलाए, परंतु वे सब भी निष्फल रहे। इस प्रकार बहुत दिनों तक दोनों पक्ष लड़ते रहे। अंत में काली जी ने पाशुपत अस्त्र के छोड़ने का विचार किया, परंतु उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे काली, तुम यह अस्त्र किस लिए छोड़ती हो? यह शंखचूड़ तुमसे ना मरेगा, क्योंकि यह कृष्ण जी का परम भक्त है। हे नारद, महाकाली ने उस आकाशवाणी को सुनकर अस्त्र को ना छोड़ा तथा शंखचूड़ ने अपने खड्ग को छोड़ा, परंतु काली जी ने उसे खा लिया तथा मुख खोलकर शंखचूड़ को खाने के लिए चली, परंतु वह अपनी माया से गुप्त हो गया। काली जी ने अपने रथ तथा सारथी को नष्ट कर डाला। तब शंखचूड़ फिर प्रकट हुआ। काली जी ने उसे उठा
तथा घुमाकर आकाश की ओर फेंक दिया तथा 1 करोड़ दैत्यों को मारकर रक्तपान किया। तब शंखचूड़ ने उठकर काली जी को प्रणाम किया तथा विमान पर चढ़कर निर्भय हो पुनः युद्ध करने लगा। महाकाली ने शंखचूड़ में ऐसा धैर्य देखकर अपना महाभयंकर शरीर बनाया तथा रुद्र महाधनुष हाथ में लेकर सोचा कि अब इससे प्रलय करें। परंतु तभी यह आकाशवाणी हुई कि हे काली, इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं होगी। तुम व्यर्थ ही युद्ध करती हो। तुम शिव जी के निकट जाओ, वह इसे मारेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 37वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महाकाली जी युद्ध स्थल से हटकर शिव जी के पास गई तथा सेना को साथ लेकर शिव जी को सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर शिव जी अत्यंत चिंतित हुए। फिर उन्होंने अपनी माया का स्मरण किया तथा शंखचूड़ के पहले जन्म का वृतांत कहा। इसके पश्चात शिव जी अपने गणों सहित बैल पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र को चल दिए। क्षेत्रपाल वीरभद्र, भैरव तथा नंदीश्वर की और उन्होंने एक बार दृष्टिपात किया, जिससे उन सबको महाशक्ति प्राप्त हुई। तब वे सब अस्त्र शस्त्र लिए तथा भयंकर रूप धारण किए युद्ध स्थल में आ गए। दैत्यों ने उनको रुद्र कालांतक के रूप में देखा तथा भयभीत हो गए। उस समय शंखचूड़ ने शिवजी को देखकर रथ से उतरकर प्रणाम किया। फिर वह शिवजी की आज्ञा के अनुसार धनुष एवं बाण लेकर शिवजी से लड़ने लगा। 100 वर्षों तक वे दोनों लड़ते रहे। हे नारद, उस समय मैं अपने कुल सहित सभी वैकुंठवासी आकाश में स्थित होकर इस युद्ध कौतक को देखते रहे। शंखचूड़ ने जो बाण छोड़े वे शिवजी ने तुरंत काट डाले और जो शस्त्र शिवजी ने मारे वे शंखचूड़ ने काट डाले। अंत में शंखचूड़ ने क्रोधित होकर शिवजी को चक्र मारा। शिवजी ने उस चक्र को अपने घूंसे से चूर चूर कर पृथ्वी पर फेंक दिया तथा शंखचूड़ को भी घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तब वह पुनः रथ पर चढ़कर शिवजी के सम्मुख आया। उस समय शिवजी ने शंखचूड़ को आते हुए देखकर डमरू बजाया तथा श्रृंगी नाद करके अपना धनुष टंकारा, जिससे यह प्रतीत होता था कि अब अंतकाल आ गया है। चारों दिशाओं में शिवगण गर्जना करने लगे। उस समय शंखचूड़ ने अपनी शक्ति चलाई, जिसे क्षेत्रपाल ने तुरंत निगल लिया। शिवजी तथा शंखचूड़ परस्पर इतने लड़े कि उस युद्ध को देखकर सब डर गए। अंत में शिवजी ने उसकी समस्त भुजाएं काट डाली। तब शंखचूड़ शिवजी की ओर झपटा। शिवजी ने तुरंत त्रिशूल से शंखचूड़ के हृदय को फाड़ दिया। उधर के फटते ही उसमें से एक मनुष्य तिष्ठ तिष्ठ करता हुआ निकला। शिवजी ने अपने अस्त्र से उसका भी सिर काट डाला। फिर वह कट कर कांपने लगा तथा भयंकर रूप धारण कर देवताओं को बहुत दुख पहुंचाने लगा। तब सदाशिव जी की आज्ञा के अनुसार काली जी दैत्यों की सेना में घुस गई और दैत्यों को खाने लगी। इस प्रकार उन्होंने अनेक पक्षियों आदि को खा डाला। महामारी ने भी सेना का ग्रास किया। क्षेत्रपाल भैरव, नंदी तथा वीरभद्र ने भी बहुत से दैत्यों को खाया तथा अनेक को नष्ट कर दिया। शिवजी के सारे सेनापति दैत्यों को मारकर नष्ट करने लगे। योगिनी गण दैत्यों को खाने लगी। ज्वर ने भी शरीर धारण कर दैत्यों को मार डाला। इस समय सब दैत्य ऐसी दुर्गति देखकर वहां से भाग गए, क्योंकि सन्नीपात ने भी अधिक दैत्यों को दुखी किया था तथा नंदी ने भी दैत्यों को मार डाला था। अंत में इस प्रकार दैत्यों पर विजय प्राप्त करके शिवजी भी परम आनंदित हुए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 38वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शंखचूड़ ने इस प्रकार अपनी सेना की दुर्गति देखकर भयंकर क्रोध किया तथा शिव गणों को डांट डपट कर बोला, तुम लोग मेरे सम्मुख आकर लड़ो। इस प्रकार दैत्यों को मारने से क्या लाभ है? वीर निर्बलों से नहीं लड़ा करते। यह कहकर उसने शिवजी पर तीक्ष्ण बाण मारे, परंतु शिवजी ने उन सबको काट डाला। तब शंखचूड़ ने एक माया को उत्पन्न किया, जिसको शिवजी ने महादिव्य बाणों से दूर कर दिया। तदुपरांत शंखचूड़ पृथ्वी में लुप्त हो गया। उस समय मैंने तथा विष्णु जी ने शिवजी का जय जयकार किया। तब शिवजी ने क्रोध करके यह चाहा कि शंखचूड़ को मार डालें। अस्तु, उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे शिवजी, जब तक शंखचूड़ कृष्ण कवच पहने रहेगा तथा इसकी पत्नी तुलसी पतिव्रता रहेगी, यह नहीं मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान है। हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने अपना त्रिशूल नहीं छोड़ा। उस समय विष्णु जी शिवजी की अभिलाषा जानकर उपस्थित हुए और बोले, हे शिवजी, आपकी जो आज्ञा हो बताइए, मैं उसे पूरा करूंगा। तब शिवजी ने यह कहा, हे विष्णु, तुम किसी प्रकार से शंखचूड़ के कंठ से कृष्ण कवच उतार लो तथा उसकी स्त्री का प्रतिव्रत धर्म नष्ट कर डालो। शिवजी की ऐसी आज्ञा सुनकर विष्णु जी ब्राह्मण के रूप में शंखचूड़ के पास गए। शंखचूड़ ने उन ब्राह्मण रूपधारी विष्णु जी को प्रणाम किया। तब ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, हे शंखचूड़, तुम मुझे पानी पिलाओ। शंखचूड़ ने अत्यंत आदर के साथ उस ब्राह्मण को पानी पिलवाया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे शंखचूड़, तुम हमको कृष्ण कवच दे दो। यद्यपि कृष्ण कवच शंखचूड़ को अत्यंत प्रिय था, फिर भी उसने उसे ब्राह्मण को दे दिया। हे नारद, यदि शत्रु ब्राह्मण बनकर कोई वस्तु मांगे तो उसे निशंक दान कर दे दिया। चाहे प्राण भले ही चले जाएं, परंतु ब्राह्मण मुमुख न जाए। फिर जिसके पास विष्णु जी भिक्षुक ब्राह्मण बनकर जाएं, उससे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? जिसके यहाँ से भिक्षुक निराश होकर ना लौटें, उसके धन्य भाग्य हैं। इसी उदारता पर राजा बलि, दगीची, जरासंध, सांख्य आदि अत्यंत कीर्तिवान हुए हैं। इसके पश्चात विष्णु जी शंखचूड़ के रूप में उसके घर गए तथा बड़े चरित्रों से उसकी स्त्री का धर्म नष्ट किया। फिर उन्होंने लौटकर शिवजी से सब वृत्तांत कहा। शिवजी ने उसे सुनकर अपने विजय त्रिशूल को उठा लिया, जिससे पृथ्वी एवं आकाश सब दिखाई देते हैं। वह मध्य काल के सूर्य के समान तेजस्वी था। उसमें सब शस्त्र थे। फिर शिवजी ने उस त्रिशूल को छोड़ा, जिससे शंखचूड़ तुरंत जलकर भस्म हो गया। त्रिशूल अपना काम करके पुनः शिवजी के पास लौट आया। हे नारद, शिवजी द्वारा शंखचूड़ का वध तथा दैत्यों पर अपनी विजय देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। अस्तु, शंखचूड़ मरकर गोलोक में जा पहुंचा तथा शाप से छूटकर पूर्व के समान हो गया। उसकी हड्डियों के शंख बने, जो विष्णु जी को अत्यंत प्रिय हैं। देवता एवं मुनि जो विष्णु जी के परिवार में हैं, उन सबको ही शंख बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु यह शंख शिवजी को प्यारा नहीं है। उस समय मैं इंद्र तथा समस्त देवता शिवजी के पास गए और उनकी स्तुति कर बार बार प्रणाम कर दंडवत की, और शिवजी की आज्ञा पाकर सब देवता अपने अपने घर चले गए। उस समय सबके दुख दूर हो गए तथा संपूर्ण संसार में आनंद छा गया। इसके पश्चात शिवजी अपने गणों सहित कैलाश पर पहुंचे। जो मनुष्य शिवजी के इस चरित्र को सुने अथवा पढ़ेगा, उसको किसी प्रकार का दुख ना होगा। सबके दुख इस इतिहास को सुनकर भस्म हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 39वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि विष्णु जी ने इस प्रकार तुलसी का प्रतिव्रत धर्म नष्ट किया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह चरित्र शिव जी एवं विष्णु जी की भक्ति को अधिक बढ़ाता है, इसलिए तुम इसको मन लगाकर सुनो। विष्णु जी शंखचूड़ का वेश धारण कर तुलसी के घर गए तथा उसके द्वार पर पहुंचकर अपनी विजय के बाजे बजवा दिए। यह देखकर तुलसी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उसने बहुत सा धन आदि भिक्षुकों एवं ब्राह्मणों को दान में दिया। फिर वह अपना श्रृंगार करके पति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। तब विष्णु जी शंखचूड़ के रूप में ही अंदर घर में गए। तुलसी ने उनके चरण धोकर स्तुति की तथा चांदी की चौकी पर बैठाकर तांबूल दिए। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मेरा धन्य भाग्य है जो आप विजय प्राप्त करके आए हैं। फिर तुलसी ने शिव जी की स्तुति करके पूछा कि आपने उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त की। तब विष्णु जी ने कहा, हे तुलसी, हमने युद्ध स्थल पर जाकर बहुत लड़ाई की। देवता हमारे पराक्रम से भयभीत होकर भाग गए। उस समय ब्रह्मा जी ने हम दोनों में सुलह करवा दी तथा हमने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार देवताओं को कुछ दे दिया। तदुपरांत शिव जी अपने घर चले गए तथा देवता आदि भी अपने अपने लोकों में लौट गए। हे नारद, तुलसी को यह वृतांत सुनाकर विष्णु जी सेज को सजा हुआ देखकर तुलसी के साथ भोग विलास करने लगे, परंतु तभी तुलसी को कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि कहीं यह मेरे पति के रूप में कोई अन्य मनुष्य ना हो। यह सोचकर तुलसी ने विष्णु जी से कहा, तुम शंखचूड़ नहीं हो, तुमने मेरे साथ छल किया है। यह मेरे प्रतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। अब सत्य सत्य बताओ कि तुम कौन हो। तब विष्णु जी ने डरकर कहा, हे तुलसी, हम विष्णु हैं। हमने यह कार्य देवताओं की भलाई के लिए किया है। यह कहकर विष्णु जी ने उसे अपने स्वरूप में दर्शन दिए। तब तुलसी ने विष्णु जी को इस प्रकार देखा तो वह क्रोधित होकर बोली, हे विष्णु जी, आपने मेरे प्रतिव्रत धर्म को छल से नष्ट कर दिया तथा इसी प्रकार छल से मेरे स्वामी को मरवा डाला। इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। जो लोग तुमको दया सिंधु कहते हैं वे मूर्ख हैं। यह कहकर तुलसी रोने लगी। यह देखकर विष्णु जी डरे तथा उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। उसी समय शिव जी ने तुलसी को दर्शन दिया और बोले, हे तुलसी, सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। संसार में दुख एवं सुख कोई वस्तु नहीं है। यह संसार समुद्र के समान है जिसमें दोनों प्रकार का जल है। तृष्णा उसकी लहर है और बिना कारण के कोई इसे पार नहीं कर सकता। तुम दोनों से ही हम यह कहते हैं कि तुमने प्रथम जो योग तथा तप किया था वह किसी प्रकार निष्फल ना होगा। तुम दोनों हमारे भक्त हो। तुम्हारा पति कृष्ण जी का मित्र सुदामा था। उसे राधिका जी ने शाप दिया था, इसलिए वह यहाँ आकर उत्पन्न हुआ। अब वह मारा गया तथा इस शरीर को त्याग कर फिर वैसा ही शरीर धारण किया है। तुम भी इस शरीर को त्याग कर विष्णु जी के साथ विहार करो। देवताओं की भलाई के लिए हमने तुम्हारे पति का वध किया था, इस पर क्रोध न करना। अब तुम नदी होकर गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा समुद्र जो विष्णु जी के अंश से है उसकी स्त्री होकर विहार किया करोगी। इसके अतिरिक्त तुम दोनों एक और रीति से इकट्ठे रहोगे, अर्थात तुम पृथ्वी में इसी नाम अर्थात तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होकर उत्पन्न होगी तथा विष्णु जी के शरीर पर चढ़ा करोगी, जिससे विष्णु अपने कर्मों का फल पावेंगे। विष्णु तुम्हारे शाप से पत्थर बनकर गंडकी नदी के तीर पर स्थित रहेंगे, जिससे उसे जगह जगह बड़े बड़े तीक्ष्ण दांतों वाले भयंकर जीव उत्पन्न होकर पत्थर को काटकर बहुत से गोल सीधे टुकड़े बनाया करेंगे।
वे टुकड़े शालिग्राम के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा जो टूटे फूटे टुकड़े होंगे केवल पत्थर कहलाएंगे। हे तुलसी, वेद ने चक्र के भेद से शालिग्राम शिला का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तुम्हारी भेंट उस शालिग्राम शिला के साथ सदैव हुआ करेगी, जो पुण्य को बढ़ाने वाली तथा पापों को नष्ट करने वाली समझी जाएगी। तुम शंखचूड़ की स्त्री हो तथा तुमने बहुत समय तक उससे विहार किया है, इससे तुम्हारा संयोग शंख के साथ भी हुआ करेगा। शिवजी तुलसी से ये बातें कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब तुलसी जी प्रसन्न हो अपना शरीर त्याग वैकुंठ को चली गई। वह सुंदर स्वरूप धारण कर विष्णु जी के साथ विमान पर चढ़ी। उस समय उसको हर प्रकार का आनंद प्राप्त हुआ। तुलसी के प्रथम शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न होकर ऐसी तेजस्वी हुई कि जो कोई मनुष्य उसके जल को देखता तथा स्पर्श करता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके तट पर विष्णु जी पर्वत के आकार में स्थित हुए, जिसके दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े कठोर दांत वाले कीड़े इकट्ठे होकर शिलाओं में बड़े बड़े छेद किया करते हैं। उसमें जो टुकड़े होकर गंडकी नदी में गिरा करते हैं वही शालग्राम की मूर्तियां हैं, जो अत्यंत पवित्र एवं दुख दूर करने वाली हैं। उनमें से जो चक्र सहित हों वे पूजन के योग्य हैं। उनके लक्ष्मी नारायण आदि अनेक प्रकार हैं। जो टुकड़े नदी से बाहर मिलते हैं वे पिंगलादि नामों से प्रसिद्ध हैं तथा गृहस्थ के पूजन योग्य नहीं हैं। जो मनुष्य चारों वर्णों के बाहर हैं वे भी उनके पूजन के योग्य नहीं हैं। वे मूर्तियां दो प्रकार की हैं, एक तो आनंद देती हैं और दूसरे दुख प्रदान करने वाली हैं। यह शालिग्राम शिला शूद्र वर्ण के पूजने योग्य नहीं है। शालिग्राम शिला की बहुत बड़ी बड़ाई है, जैसे कि नर्मदा के पत्थरों की महिमा है। शालिग्राम तथा नर्मदा की मूर्तियां एवं विष्णु जी एवं शिव जी का स्वरूप हैं। हे नारद, शालिग्राम शिला को तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय है। कदाचि यदि तुलसी पत्र के अलग शालिग्राम की मूर्तियां रखी जाएं तो बहुत ही दुख प्राप्त होता है, ऐसी एवं स्त्री का वियोग होता है। इसी प्रकार शालिग्राम को शंख का वियोग भी अत्यंत दुखदायी है। जब तुलसी एवं शालिग्राम एकत्र करें तथा एक ही स्थान पर रखें तो दोनों लोगों का सुख प्राप्त होता है। हे नारद, विष्णु जी की यह कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसको सुनने एवं सुनाने से आनंद मिलता है। शंखचूड़ वध तथा शिवजी का चरित्र संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस कथा में विष्णु जी का यश भी कहा गया है, इसलिए यह और भी आनंददायक है। यह भक्तों को अधीन करने वाली है। शिवजी भक्तों के अधीन रहकर ही अद्भुत लीलाएं करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 40वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पिता, अब मेरी अभिलाषा शिव जी द्वारा अंधकासुर के वध की कथा सुनने की है। अस्तु, आप कृपा करके जिस प्रकार शिव जी ने अंधकासुर का वध किया उसका वर्णन कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब विष्णु जी ने नरसिंह तथा वाराह अवतार लेकर दिति के पुत्रों को मारा, तब दिति ने बड़ा विलाप किया तथा कश्यप के शरण में जाकर उनकी सेवा करने लगी। वह अपने पति कश्यप को प्रसन्न करने के लिए सब श्रृंगार छोड़ ब्रह्मचर्य धारण कर रहने लगी। वह केवल कश्यप की इच्छा के अनुसार ही मीठे वचन कहती तथा अधिक बातचीत नहीं करती थी। तब एक दिन कश्यप ने प्रसन्न होकर यह कहा, हे दिति, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, अतः तुम हमसे कोई वरदान मांगो।
इसके पश्चात उन्होंने प्रतिव्रत धर्म का वर्णन करते हुए कहा, हे दिति, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हम शिव जी की कृपा से नहीं दे सकें। अपने पति को इस प्रकार प्रसन्न देखकर दिति ने कहा, हे स्वामी, देवताओं ने मेरे साथ शत्रुता करके विष्णु जी के द्वारा मेरे दोनों पुत्रों को मरवा डाला है तथा अनेक दैत्यों का वध करवा दिया है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। अब कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के हाथ से ना मर सके। हे नारद, कश्यप ने दिति की बातों को सुनकर उसे वरदान देते हुए कहा, हे दिति, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मृत्युंजय जो रुद्र हैं, उनके समान संसार में कोई दैत्य अथवा देवता नहीं है। उनके सामने विष्णु तथा ब्रह्मा को की भी कुछ नहीं चलती। इसलिए जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो तब तुम उसे भली भांति समझा देना कि वह किसी प्रकार मृत्युंजय की को क्रोधित ना होने दें, क्योंकि शिवजी के क्रोधित होने पर फिर कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इतना कहकर कश्यप चुप हो गए। तदुपरांत दिति कश्यप के तेज से गर्भवती हुई। दिति का तेज इतना बड़ा कि कोई मनुष्य उसके तेज के कारण उसकी ओर देख भी नहीं सकता था। 10वें मास में दिति के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका विचित्र स्वरूप था, अर्थात उसके 1 सहस्त्र सिर, 2 सहस्त्र आंखें, 2 सहस्त्र पांव तथा 2 सहस्त्र भुजाएं थी। वह बहुत ही सुंदर, तेजस्वी एवं हष्ट-पुष्ट था। उसको यदि सब मुनि तथा देवता भी मिलकर उठावें तो वो भी नहीं उठा सकता था। उसको यदि सब मुनि तथा देवता भी मिलकर उठावें तो भी वह नहीं उठ सकता था। वह अंधों के समान इधर उधर झुक कर चलता था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। जैसे उसका नाम अंधक था, उसी प्रकार उसने सब कार्य भी किए। अंधकासुर ने संसार में अनेक उपद्रव मचाए तथा देवताओं से समस्त रत्न आदि लात मारकर छीन लिए। हे नारद, इस प्रकार अंधक तथा दैत्यों को अपने साथ लिए हुए तीनों लोकों में अनेक प्रकार का उपद्रव करता रहा। इसी प्रकार अंधक अन्य दैत्यों को अपने साथ लिए हुए तीनों लोकों में अनेक प्रकार का उपद्रव करता रहा। वह इंद्र की सभा में जाकर इंद्रासन पर बैठा। केवल देवताओं को ही नहीं अपितु इंद्र को भी आज्ञा प्रदान करता था। देवताओं को तो वह सेवकों के ही समान समझता था। एक दिन दैत्यों के अधिपति ने उसके पास आकर प्रणाम करने के पश्चात कहा, हे अंधक, संसार में जितने देवता तथा मुनि हैं वे तुम्हारे शत्रु हैं। उन्होंने बड़े छल कपट से दैत्यों का वध किया है। इंद्र भी दैत्यों का घोर शत्रु है। उसने पहले दैत्यों को जो सब प्रथम उत्पन्न हुआ था मार डाला तथा देवताओं के मुनीश्वरों की संपत्ति से हम दैत्यों का बड़ा वन जला डाला। इसलिए तुम अपनी शत्रुता का विचार करके देवताओं को पराजित करो और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करो। दैत्य अधिपति की ऐसी बातें सुनकर अंधक तुरंत ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया। उसने एक बहुत बड़ी सेना एकत्र की। यह देखकर देवता तथा मुनि सब अत्यंत दुखी हुए। तब इंद्र ने स्वयं कश्यप के पास जाकर अत्यंत विनय पूर्वक यह कहा, हे पिता, आपने देवताओं को बड़े आनंद से रखा, परंतु अब अंधक सबको निकाले देता है। आप देवता तथा मुनियों के ऐसे दुख को क्यों नहीं देखते? वह क्षण क्षण पर हमको आज्ञा दिया करता है तथा हमसे छोटा होते हुए भी हमें बड़ा नहीं मानता। हे पिता, इस प्रकार का कार्य करने से बड़ा उपद्रव होगा तथा तीनों लोगों का काम बिगड़ जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु
जी सदा सहाय। तो संगत जी, अब अगला पाठ संडे 5 जनवरी को सुबह 8 बजे सुनिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। माफ़ी चाहती हूँ। अब अगला पाठ 3 जनवरी को आप रात को 9 बजे से। अब अगला पाठ 3 जनवरी को सुबह 9 बजे सुनिएगा। गलती की गुरु जी, बहुत बहुत माफ़ी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।